तो दोस्तों हमारे नए संसद भवन का इनॉग्रेशन हो चुका है। आप उसका वीडियो देख सकते हैं। अंदर से भी काफ़ी खूबसूरत है, बाहर से भी काफ़ी खूबसूरत है। एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से सज्ज हमारा ये लोकशाही का मंदिर जो आप देख सकते हैं, जिसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने किया है और उन्होंने ही ये वीडियो शेयर किया था और बताया था सबको, सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दी थी। आप भी देख सकते हैं और आपने देखा ही होगा शायद। अब इससे रिलेटेड 3 टॉपिक है जो चर्चा में है, जो कंट्रोवर्सी में है। तो क्यों है, आइए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक तो इस संसद भवन का ही विरोध था कि इस नए संसद भवन की कोई ज़रूरत नहीं थी। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये फिजूल का खर्चा है, बहुत ज़्यादा खर्चा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। पुराना संसद भवन बिल्कुल ठीक था, वो बिल्डिंग अगर मरम्मत कराते तो भी चल सकती थी। और कुछ लोग कहते थे नहीं, ऐसा नहीं था, पुरानी बिल्डिंग से काम नहीं चल सकता था, नई बिल्डिंग की ज़रूरत थी, इसीलिए बनानी पड़ी। तो आइए देखते हैं सच क्या है। पुरानी बिल्डिंग को बनाए 100 साल से भी ज़्यादा हो चुका है और उस वक्त इसमें भूकंप विरोधी सिस्टम और फायर सेफ्टी के सिस्टम को ध्यान में रखते हुए ये बिल्डिंग नहीं बनाई गई थी। खैर, पुरानी बिल्डिंग्स काफ़ी चलती है, राष्ट्रपति भवन भी है और बहुत सारी बिल्डिंग्स है जो अभी ऐसे ही खड़ी है और मजबूत भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2026 में लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स बढ़ेगी और इसके कारण संसद भवन में सीटिंग कैपेसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। तो पुराने संसद भवन में जो सीटिंग कैपेसिटी थी वो काफ़ी कम थी, जो कि नए अरेंजमेंट के हिसाब से इनफ नहीं थी। तो नया बिल्डिंग बनाना ज़रूरी ही था। तो अगर नया बिल्डिंग बना ही रहे हैं तो क्यों ना जो भी इसमें कमी रह गई थी वो सारी पूरी कर दी जाए। तो इसलिए इसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाया गया है और काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। तो इसका तो कोई विरोध नहीं होना चाहिए कि नई बिल्डिंग क्यों बनाई। नई बिल्डिंग बनाई है और काफ़ी खूबसूरत बनाई है, इस पर हमें गर्व होना चाहिए। वैसे भी हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की संसद तो खूबसूरत ही होनी चाहिए, बड़ी ही होनी चाहिए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से सज्ज भी होनी चाहिए। अब बात करते हैं इनॉग्रेशन की। तो विपक्षी दलों का ये कहना है कि इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर के हाथों नहीं होना चाहिए, वो प्रेसिडेंट के हाथों होना चाहिए, जो कि हमारे देश के सबसे पहले नागरिक है, उनके हाथों से होना चाहिए। और इस बात को लेकर विपक्ष के सारे दल जो है उन्होंने हमारे इंडियन रिवाज को फॉलो किए हुए शादी में कुछ रिश्तेदार जो रूठ जाते हैं उस तरह से रूठ गए हैं और वो चाहते थे कि हमें मनाओ ताकि हम आपकी शादी सही से करने दें। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला था नहीं, जो कि हुआ भी नहीं। इनॉग्रेशन भी हो गया और प्राइम मिनिस्टर ने ही किया। क्या कर लिया? ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? आपसे कुछ नहीं होने वाला है। अरे भाई, जिस चीज़ का विरोध करना है वो तो करते नहीं हो। हमारे देश में बेरोजगारी, भूखमरी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, इनकम टैक्स और ईडी का गलत इस्तेमाल, ऐसे कोई तो मुद्दे है ही नहीं जिसके ऊपर आप ऐसी बात करो, जिसके ऊपर आप एक हो जाओ। लेकिन आप एक हो गए किस बात पे? इनॉग्रेशन कौन करेगा?
इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नहीं करेंगे। हालांकि मैं ये मानता हूँ उनकी बात सही है, उनकी डिमांड सही है कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए, प्रेसिडेंट को आगे रखना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट को भी रखना चाहिए, विपक्षी दल के कोई नेता को भी साथ में रखना चाहिए, लोकसभा के अध्यक्ष को भी साथ में रखना चाहिए और राज्यसभा के चेयरमैन को भी साथ में रखना चाहिए। खैर, लोकतंत्र की तो बात छोड़े, लेकिन अब इनॉग्रेशन को इतना भी बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए कि जिससे आप हमारे संसद के इनॉग्रेशन में ही ना आए। ये कोई प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल अचीवमेंट तो है नहीं जिसका विरोध करने के लिए आप इनॉग्रेशन का ही विरोध कर रहे हो। क्या नई संसद में आके बैठोगे? नहीं, आना तो पड़ेगा ही। ये आपका भी घर है, हम सबका घर है, तो इनॉग्रेशन में तो आना चाहिए, चाहे आपकी डिमांड कुछ भी हो। कुछ विपक्षी दल तो इतने पागल हो चुके हैं कि उन्होंने हद ही कर दी विरोध करने की। ये देखिए, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये क्या है? ये क्या बकवास है? हमारे नए संसद भवन की तुलना किसके साथ हो रही है? ये हमारा मंदिर है, ये लोकतंत्र का मंदिर है। इसका इस तरह से मजाक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका विरोध है, आप कहते हो प्राइम मिनिस्टर ने क्यों इनॉग्रेशन किया, प्रेसिडेंट को क्यों साइड में कर दिया, लेकिन इस तरह से संसद भवन का मजाक नहीं होना चाहिए। अब ये बात तो नहीं कि कोई भी नया कार्यक्रम हो, सब जानते हैं प्राइम मिनिस्टर ही इनॉग्रेशन करते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? तो ठीक है, आप भी होते तो आप भी वही करते और आप भी वही करते थे। अब आते हैं आखिरी मुद्दे पे, वो है सेंगोल। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सेंगोल को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है। कुछ लोग तो ये बता रहे हैं कि ये हमारे देश की परंपरा है, ये बरसों से चली आ रही परंपरा है, हजारों सालों से चल रही परंपरा है। मुगल काल में भी इसका इस्तेमाल होता था, अंग्रेजों ने भी इसका इस्तेमाल किया और जब देश आज़ाद हुआ तब अंग्रेज़ों ने ये हमारे देश को दिया, मतलब कि हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू को दिया। मतलब जिसकी सत्ता होती है उसको ये स्थानांतरित किया जाता है। कुछ नेता तो बता रहे कि ये हमारी परंपरा थी और इसको म्यूज़ियम में रख दिया। बहुत गलत किया। अलग अलग नेताओं की अलग अलग बयानबाजी हुई, अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग आर्टिकल्स आए। उन सब से यही लगता है कि कोई भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं है इसके बारे में जानने के लिए। अगर ये परंपरा थी भी तो चौला शासकों की थी। ऐसा तो भारतीय इतिहास में कहीं नहीं लिखा गया है कि ये जो सेंगोल है ये राजदंड था और जो भी दिल्ली की गद्दी पे बैठता था उसको ये दिया जाता था। जैसे कि मुग़ल आए, उन्होंने फिर अंग्रेज़ों को दिया और अंग्रेज़ों ने फिर नेहरू को दिया। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट में है नहीं, ना ही कोई अंग्रेज़ी डॉक्यूमेंट में है और ना ही कोई भारतीय डॉक्यूमेंट में है। अगर आपके पास इसकी कोई डिटेल्स हो, कोई ऑथेंटिक सोर्स हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन हाँ, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले मैसेजेस मत भेज देना। और बात करें इस सेंगोल की, तो बहुत सारे लोगों को तो ये लगता है कि ये सेंगोल वही सेंगोल है जो चौला वंश में उनके शासकों के पास था। उन्होंने मुग़लों को दिया, फिर मुग़लों ने अंग्रेज़ों को दिया और वही सेंगोल अंग्रेज़ों ने जवाहरलाल नेहरू को दिया। आपको नहीं पता हो तो आपको बता दें कि ये सेंगोल 1947 में ही बनाया गया था और तमिलनाडु में ही बनाया गया था और उसको बनाने वाले भी अभी तक ज़िंदा है। मतलब कि ये कोई प्राचीन सेंगोल नहीं है और ना ही इसको माउंट बैटन ने नेहरू जी को दिया है। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी फ़ोटो है। एक बात ये भी चल रही है कि माउंट बैटन ने ही पूछा था नेहरू से कि हम आपको सत्ता कैसे दे, इसका कुछ सिंबल होना चाहिए। तो नेहरू जी ने ये बात सी राजगोपालाचारी को पूछी और उन्होंने ये सुझाव दिया कि हम इस परंपरा को कायम करते हैं। ताकि इस बात का भी कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि ऐसी कोई बात हुई थी। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि देश भर में से बहुत सारी अलग अलग भेंट सौगातें आ रही थी, उसमें से एक वो तमिलनाडु के मठ में से आया हुआ सेंगोल भी था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब सब लोग अलग अलग बात कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा ये सेंगोल है क्या। खैर जो भी हो, लेकिन ये बात पक्की है कि ये कोई परंपरा नहीं है जो कि दिल्ली की गद्दी में बैठता है और वो सेंगोल रखता है। ऐसा कहीं पे भी कोई प्रमाण नहीं है। और अगर ऐसा है भी तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो राजाशाही थी, वो मोनार्की थी। अभी क्या मोनार्की चल रही है? अभी कोई राजा की सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है क्या? नहीं ना, ये लोकशाही है, यहाँ पे प्रजा ही राजा है। तो फिर ये सेंगोल का क्या मतलब? अभी कौन सी सत्ता गई और कौन सी नई सत्ता आई? अभी तो सिर्फ एक नया संसद भवन बना है, तो सेंगोल का क्या महत्व? तो सेंगोल की बात चर्चा में क्यों आ रही है?
क्या मतलब है इन सब बातों का? आपकी क्या राय है इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दूसरों को भी दिखाइएगा। और हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।